महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। जीवित और सामर्थ्य खुदावन पवित्र पिता प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, सारा आदर महिमा सम्मान स्तुति प्रशंसा पाने के लिए योग्य परमेश्वर प्रभु, सारे इंसान को आपने बनाया ताकि आपकी महिमा सब कोई हम लोग करे। हालेलुया प्रभु, हमारे सृजनहार आप है, हमारे उद्धार करता रक्षा करता परमेश्वर आप है, हमें बचाने वाला छुड़ाने वाला खुदावन आप है।
सारे महिमा पाने के लिए योग्य परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में आपका वचन सफल हो रहा है। इन दिनों में आपका वचन, जो वचन पवित्र बाइबल में लिखा गया है, सारे वचन सफल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र वचन सच्चा है, सत्य है और आप सत्य है पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति है पवित्र पिता। सारे जति गोष्ठी भाषावादी आपके चारों में घुटना टेकेंगे। यीशु ही प्रभु उद्धार करता स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश के नीचे, पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसका नाम में उद्धार परित्राण है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके नाम में ही उद्धार परित्राण है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा पवित्र पिता। प्रभु आप वचन से बात कीजिए पिता। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुने। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु को महिमा देते सुंदर समय में परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन हमारे बोझ को वो उठा रहे हैं, हमारे लिए वो चिंता कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। हम लोग जिंदा है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, इसलिए प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। इन दिनों में पेस्टिलेंस, पिछले एपिसोड में मैंने पेस्टिलेंस के बारे में बता रहा था कि पेस्टिलेंस इज द रेथ ऑफ गॉड। महामारी परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का क्रोध है। मैं आज आप लोग को पेस्टिलेंस इज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, आज मैं बताने चाहता हूं कि ये जो महामारी पृथ्वी में आया है, यह परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र यानी पवित्र बाइबल में लिखा गया भविष्यवाणी का सफलता को समझाता है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 पद में लिखा गया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर के धर्मशास्त्र में, परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में जो कुछ भी भविष्यवाणी लिखा गया है, भविष्यवक्ताओं सब जो कुछ भी बताए हैं, ये सारे बातें सफल हो रहा है। ये भविष्यवाणी जो महामारी के बारे में भी बताया गया है, वो सफल हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए मसीही लोगों के लिए महामारी ये एक अनजान बात नहीं है, क्योंकि जितने लोग हम लोग पवित्र बाइबल को अध्ययन करते हैं, ध्यान करते, पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि पवित्र बाइबल में लिखा गया है अंत के दिन में महामारी आएंगी, अकाल आएगा, भूकंप होगा, जाति के विरोध में जाति, देश के विरोध में देश खड़े होंगे, युद्ध होगा। इसलिए मेरे प्रियो, पेस्टिलेंस इज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। मैं आप लोग को वर्तमान परिस्थिति के बारे में कुछ बताने चाहता हूं। वर्तमान परिस्थिति में जितने सारे बातें सब हो रहा है, वो सारे बातें परमेश्वर के वचन में लिखा गया प्रोफेसी के अनुसार हो रहा है। अगर हम लोग दानियल का पुस्तक को अगर हम लोग खोलेंगे, उसका 12 अध्याय का 1 पद को अगर अध्ययन करेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा गया है, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। ऐसा एक संकट आएगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। मेरे प्रियो, ये जो पेस्टिलेंस पृथ्वी में आया है, महामारी, इससे भी बढ़कर बहुत बड़े बड़े समस्याएं, बड़े बड़े मुसीबत, बड़े बड़े क्लेश, संकट आने के लिए जा रहा है। पवित्र बाइबल में अतीत के बारे लिखा गया है,
वर्तमान के बारे लिखा गया है और भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरह पृथ्वी ध्वंस होगा, पृथ्वी नष्ट होगा और परमेश्वर का वो अविनाशी और अनंत काल का राज्य किस तरह स्थापित होगा, उसके बारे पवित्र बाइबल में उल्लेख किया गया है। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया है कि ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न, ऐसा संकट जो न कभी हुआ है न होगा, ऐसा एक भयानक परिस्थिति पृथ्वी में आने वाला है। मेरे प्रियो, महामारी भी उसमें से एक है। मैं बताना चाहता हूं, इन दिनों में जो परिस्थिति पृथ्वी में खड़ी हुई है वो परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, पवित्र बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम से, आइए हम लोग खोलेंगे आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक को, उसका 8 अध्याय का 11 पद से लेकर 12 पद में अगर देखेंगे, उसमें लिखा गया है, फैमिन ऑफ हियरिंग गॉड्स वर्ड। मेरे प्रियो, खाने पीने का अभाव नहीं होगा, अकाल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने का भूख और प्यास होगा बोल के वचन में लिखा गया है। इन दिनों में लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए चाह रहे हैं, संगति में जाने के लिए इच्छा कर रहे हैं, कलीसिया में जाकर बैठ के प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हैं, प्रभु का वचन पासवान के मुंह से सुनने के लिए चाहते होंगे, लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का अकाल होगा। इन दिनों में खाने पीने का भी अकाल हो रहा है, उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन सुनने का भी अकाल आ गया है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। प्रभु का वचन में जो लिखा गया है, प्रोफेसी भविष्यवाणी, ये सारे भविष्यवाणी सब सफल हो रहा है। वचन सुनने का अकाल होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आमोस उसका 8 का 3 पद में लिखा गया है, द साउंड्स ऑफ द टेम्पल विल स्टॉप, मैनी डेड बॉडी विल बी थ्रोन एवरीवेयर सीक्रेटली। लिखा गया है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, इन दिनों में वैसा ही परिस्थिति खड़ा हुआ है जिस परिस्थिति के बारे बहुत साल पहले आमोस भविष्यवक्ता ने किए थे, भविष्यवाणी दिए थे। लिखा गया है, राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। आज सारे कलीसिया, सारे मंदिर, सारे अनुष्ठान, सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद हुआ है, प्रार्थना का भवन सब बंद हुआ है, गाना हाहाकार विलाप में बदल गया है, शवों का बड़ा ढेर लगेगा, डेड बॉडी का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। जिन लोगों को वायरस अटक कर रहा है, यानी वायरस से अटक लोग को ट्रीटमेंट करते हुए अगर सफलता नहीं मिल रहा है, उन लोग को चुपचाप फेंक दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सफल हो रहा है। अगर आपको हम बताएं, आमोस उसका 8 अध्याय का 4 से लेकर 5 में, इसमें लिखा गया है कि यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कहां बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, कब ये मुसीबत का समय जाएगा कि हम लोग व्यवसाय करें, बिजनेस करेंगे, यह मुसीबत का समय कब हमारे जीवन से दूर होगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शकेल को भारी कर दे और छल से दंडी मारे। मेरे प्रियो,
लोग घबरा जाएंगे ये सोच के कि ऐसा बुरी वक्त कब जाएगा, कब हमें आजादी मिलेगी, कब हम लोग व्यवसाय के लिए जाएंगे, कब हमारे जीवन में शांति आएगा, कब हमारे जीवन से मुसीबत का समय निकल जाएगा। ऐसा इसी प्रकार लोग सब सोच के व्याकुल होंगे, घबरा जाएंगे। यह भी परमेश्वर का भविष्यवाणी सफलता को बताता है मेरे प्रियो। वर्तमान का परिस्थिति वही है। आमोस उसका 8 का 10 पद में अगर हम लोग देखेंगे, उसमें लिखा गया है, songs and feast will be turned into lamentation। गाना और भोज पान ये सब विलाप में बदल दिया जाएगा। 8 का 10 में, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मेरे प्रियो, 2 महीना पहले भारत देश में बहुत खुशी आनंद थी, बहुत ही जैसे हम लोग चाहते थे वैसे चलते थे, आनंद मनाते थे, फिस्ट होता था, खुशियां मनाते थे। लेकिन अभी सारे गाने विलाप में बदल गया है। सबके घर में लोग आज रो रहे हैं। पूरा भारत देश, पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी के लोग सब रोने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भविष्यवाणी सब सफल हो रहा है। देखेंगे आमोस उसका 8 का 13 में लिखा गया है, युवा युवती प्यास के कारण मूर्छा जाएंगे, प्यास के कारण मूर्छा खाएंगे, संश्लेष हो जाएंगे, प्यास के कारण, भूखा के कारण। मेरे प्रियो, ऐसा परिस्थिति खड़ा हुआ है कि भारत देश में यानी पृथ्वी के विभिन्न स्थान में व्यवसाय ना होने के कारण, घर में बंदी होकर रहने के कारण कुछ लोग खाना पीना भी नहीं मिल रहा है कि कुछ लोगों को अकाल भी आ गया है पृथ्वी में। युवा युवती प्यास के कारण मूर्छा खाएंगे, वचन में लिखा गया है आमोस 8 का 13 में। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आमोस 8 का 8 में लिखा गया है, सब के सब विलाप करेंगे, सब के सब विलाप करेंगे, सब के सब रोएंगे। दानियल 11 का 31 अगर हम लोग देखेंगे, उसमें लिखा गया है, नित्य होम बलि को बंद किया जाएगा। परमेश्वर के मंदिर में जो होम बलि दिया जा रहा था, प्रभु की महिमा किया जा रहा था, होम बलि जो दिया जा रहा था, नित्य होम बलि को बंद किया जाएगा। मेरे प्रियो, नित्य प्रत्येक दिन जो आराधना, प्रार्थना, उपासना, स्तुति, प्रशंसा हो रहा था मंदिर में, अभी वो सारे उपासना, स्तुति, प्रशंसा बंद हुआ है। प्रभु का वचन सफल हो रहा है, प्रभु का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 4 पद को अगर देखेंगे, इसमें लिखा गया है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। ऐसा परिस्थिति खड़ा हुआ है देश भर में। जब लोग का मृत्यु हो रहा है कोरोना वायरस से, मेरे प्रियो, कोई किसी के लिए छाती में पीट पीट के नहीं रो रहे हैं, विलाप नहीं कर रहे लोग उन लोग के लिए, उन लोग को जाके सांत्वना देंगे, वैसा भी परिस्थिति नहीं है। सब कोई अपने बचने का कगार में सब पड़े हुए हैं। ऐसा परिस्थिति खड़ा हुआ है। बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, भूमि के ऊपर डेड बॉडी खाद के समान पड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, लोगों को समाधि भी नहीं दिया जाएगा, मिट्टी नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जा रहा है। इस समय लोग इतने संख्या से लोगों का मृत्यु हो रहा है कि लोग जेसीबी में मिट्टी
खोद रहे हैं, और जैसे कचरा को हम लोग फेंकते वैसे ही फेंका जा रहा है शव को। कुछ कुछ जगह में डेड बॉडी को लोग समुद्र में, पानी में भी डाल दिया जा रहा है, मिट्टी नहीं दिया जाएगा। उसके साथ मेरे प्रिय इसमें लिखा गया है 5 पद में, मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। आज पृथ्वी में किस लिए यह समस्या आया है, किस लिए यह मुसीबत आ पहुंची है? कारण यह था मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी शांति और करुणा और दया पृथ्वी से उठा लिए हैं। पहले जब परमेश्वर का शांति, करुणा, दया, बरकत पृथ्वी पर था, पृथ्वी निवासी सबको हम लोग शांति से जी रहे थे। हम लोग के जीवन में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में, देश में, सारे अनुष्ठान में शांति था, सुरक्षा था। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर अपना दया, करुणा, शांति को पृथ्वी से वो उठा लिए है, इसलिए समस्या आ पहुंचा है। उसके साथ वही यिर्मयाह 16 अध्याय का 6 को अगर देखेंगे, उसमें लिखा गया है, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुड़वाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। कोई शांति देने वाला नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। एक परिवार में, एक पड़ोसी में अगर लोग वायरस में अफेक्टेड हो रहा है तो उसका दूसरे बगल वाला परिवार उनको सांत्वना दे, वैसा परिस्थिति अभी नहीं रह गया है। परिस्थिति बिगड़ गया, परिस्थिति बदल गया है। परमेश्वर का वचन सफल हो रहा है। कोई किसी को रोटी तोड़ के नहीं देगा, कोई किसी को सांत्वना का बात नहीं बताएगा, कोई आपस में शांति नहीं बांटेगा, मिट्टी नहीं दिया जाएगा। खाद के समान भूमि में, जमीन में डेड बॉडी गिरेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी सफल हो रहा है इन दिनों में। उसके साथ अगर हम लोग देखेंगे 6-9 पद में, इसमें लिखा गया, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में ऐसा करूंगा कि इस स्थानों में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दुल्हे और ना दुल्हन का शब्द। यानी शादी विवाह में भी रुकावट डालने के लिए भविष्यवाणी दिया गया था यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा। मेरे प्रियो, इन दिनों में बहुत युवा युवतियों का शादी विवाह का डेट फिक्स हुआ था, लेकिन वो सारे विवाह का तारीख सब कैंसिल हो चुका है। शादी विवाह सब बंद हुआ है। दुल्हे और दुल्हन का शब्द बंद हुआ है। मेरे प्रियो, बोलने का मतलब यह है, बहुत साल पहले परमेश्वर क्रोध से इस्राएल लोगों के लिए जो भविष्यवाणी दिए थे, उन लोग के जीवन में सफल होने के साथ साथ आज पूरा विश्व में, पृथ्वी में वो सारे भविष्यवाणी सफल हुआ है। यह परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का क्रोध है। दिस इज द रेथ ऑफ गॉड। जब मनुष्य परमेश्वर की सेवा न करके, मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को न मान के मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने लगा, मनुष्य का बात को सुनने लगा, परमेश्वर को बार बार तिरस्कार किया, तो परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध आज पृथ्वी में आया है मेरे प्रियो। तो वर्तमान परिस्थिति में जितने सारे परिस्थितियां सब खड़ी हुई है, ये सारे परिस्थिति अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी, परमेश्वर का भविष्यवाणी के हिसाब से ये सारे बातें सफल हो रहा है। मैं आप लोग को नया नियम से बताना चाहता हूं पेस्टिलेंस के बारे में।
प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में पेस्टिलेंस के बारे वो बताए थे। उसका 21 अध्याय का 10 से लेकर 11 पद में लिखा गया है। यहां पे संसार का अंत के दिनों का लक्षण के बारे प्रभु यीशु भविष्यवाणी किए थे। संसार का अंत किस तरह होगा, यानी उनका दूसरी आगमन पहले पृथ्वी में क्या क्या समस्या, संकट, क्लेश सब दिखाई देगा, उसके बारे में भविष्यवाणी किए थे प्रभु यीशु मसीह। 10 और 11 में लिखा गया है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। मेरे प्रिय, इन दिनों में जाति के खिलाफ जाति, राज्य के खिलाफ राज्य, गांव के खिलाफ गांव लड़ाई कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है, युद्ध हो रहा है। परमेश्वर का भविष्यवाणी सफल हो रहा है और बड़े बड़े भूकंप होंगे। जगह जगह में बड़े बड़े भूकंप हो रहा है, होने के लिए भी जा रहा है। लिखा गया, और जगह जगह अकाल, खाना पीने का अभाव दिखाई देगा जगह जगह पर, और महामारियां पड़ेंगी। प्रभु यीशु जब पृथ्वी में थे, 2000 साल पूर्व के पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी में जब थे, अपने चेले लोग को संसार का अंत, पृथ्वी का अंत किस तरह होगा, यानी प्रभु यीशु का दूसरी आगमन के पहले पृथ्वी में कौन कौन सा क्लेश, संकट, समस्या सब दिखाई देगा, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताए हैं। लिखा गया है, महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज बहुत सारे लोग आकाश में बहुत बड़े बड़े चिन्ह सब देख रहे हैं, आकाश के बारे में बहुत बड़े बड़े बातें सब कर रहे हैं। यह भविष्यवाणी का सफलता को समझाता है। इसलिए मेरे प्रियो, पेस्टिलेंस इज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी इन द बाइबल। पवित्र बाइबल में, पवित्र धर्मशास्त्र में जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी दिया गया है, महामारी भविष्यवाणी का सफलता है, यानी परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखेंगे रेवलेशन प्रकाशित उसका 6 अध्याय का 7 से लेकर 8 अगर देखेंगे, उसमें लिखा गया है, मैं आप लोग के लिए पढ़ने चाहता हूं। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथी प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य यह भविष्य के बारे में लिखा गया है, यानी पृथ्वी किस तरह अंत होगा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनंत काल का राज्य किस तरह स्थापित होगा, उसके बारे इसमें लिखा गया है। जब चौथी मुहर खोला गया तब एक पीला सा घोड़ा आया, उसके सवार का नाम मृत्यु दिया गया, और उनको पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया। तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु, जंगली जानवरों के द्वारा लोगों को मार डालने के लिए अधिकार दिया गया। मेरे प्रियो, शायद चौथी मुहर खोल दी गई है, आज जो महामारी इस पृथ्वी में प्रकट हुआ है, बाकी अकाल है और वन पशुओं के द्वारा लोगों को मारा जाएगा। ये सारे बातें एक के बाद एक सफल होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ कोई वचन नहीं टलेगा।
नहीं टलेगा मेरे प्रियो। हर एक वचन, हर एक शब्द पूरा हो रहा है। परमेश्वर का वचन सफल हो रहा है। प्रोफेसी इज गेटिंग फुलफिल। इसलिए मेरे प्रियो मसीह भाई बहन, प्रिय कलीसिया, इन दिनों में कलीसिया को क्या करना चाहिए मैं बताना चाहता हूं। नो वन नोज द डे एंड द आवर, सो द चर्च नीड टू बी रेडी टू मीट विथ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु का दूसरे आगमन का समय, वक्त को कोई नहीं जानते हैं। इसलिए यीशु का आगमन के लिए हमें तैयार रहना है, प्रस्तुत रहना है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 36 से लेकर 44 पद में उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, वी शुड एक्नॉलेज द टाइम एंड बी प्रिपेयर टू मीट क्राइस्ट। जिस तरह हम लोग जब हम लोग आकाश में बादल देखते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि आज बारिश होने वाला है, वर्षा होने वाला है। उसी प्रकार जब ये सारे घटनाएं हम लोग पृथ्वी में देखते हैं, अकाल, महामारी, भूकंप, जाति के विरुद्ध जाति, राज्य के विरुद्ध राज्य युद्ध कर रहा है, ये सारे चीजें जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये समझ लेना चाहिए प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। बहुत जल्द से जल्द प्रभु यीशु आने के लिए जा रहा है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 45 से 51 पद में लिखा गया है, बी फेथफुल एंड कंटिन्यूअसली सर्व गॉड। ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा हम लोग हमेशा करते रहेंगे जीवन के अंत तक। कलीसिया लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 36 पद में लिखा गया है, जब ये बातें होने लगे, जब महामारी होने लगेगा, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, राज्य के खिलाफ में राज्य, देश के खिलाफ में देश, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, परमेश्वर की ओर उठाना, परमेश्वर की बात को जोहना, यानी उनके ऊपर भरोसा रखना, प्रार्थना में लगे रहना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो गया। मेरे प्रियो, जब पृथ्वी में ये सारे बातें होना दिखाई देगा हम लोग के आंख में, तो हमें क्या करना होगा? सीधे होकर अपना सिर को ऊपर उठाना। ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर है, उनके ओर ताकना, उनको देखना, उनके ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि हमारा छुटकारा बहुत निकट है। इसलिए 36 में लिखा गया, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताए, जब ये सारे घटनाएं जब पृथ्वी में दिखाई देंगे तो जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। वॉच एंड प्रे। सारे कलीसिया को, मसीही परिवार को, विश्वासिनियों को जगते रहकर प्रार्थना करना है। किस लिए? ये सारे घटनाओं में से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनने के लिए हमें जगते रहना और प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, और दिन नहीं है कि हम लोग आत्मिक जीवन में सोए रहे हैं। हमें आत्मिक जीवन में उठना है, खड़ा होना है, आत्मा का हथियार को बांध लेना है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो जाना है, प्रस्तुत हो जाना है, जागते रहकर प्रार्थना करना है। प्रभु हम सभी को इस वचन से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य खुदावन पवित्र पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आप महान परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेंगे, कभी नहीं टलेगा। धन्यवाद पिता, अविश्वास योग्य परमेश्वर है।
जो जो वचन आपके मुंह से निकल आया वो सारे वचन सफल होता गया। धन्यवाद पवित्र पिता। प्रभु यीशु, आप बहुत जल्दी पृथ्वी में आने के लिए जा रहे हैं। आपका दूसरी आगमन बहुत निकट है, इसलिए मदद कीजिए ताकि हम सब कोई जागते रहकर प्रार्थना करें, अपना सिर को उठाए, आपकी ओर ताके, आपकी ओर मन लगाए। हर एक प्रकार के पाप, अन्य, अत्याचार, दुर्नीति, व्यभिचार, हर एक प्रकार के इंसान के द्वारा बनाए गए चीजों के ऊपर भरोसा न रख के पाप से दूर रहकर आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने में वक्त को बिताने के लिए हमें मदद कीजिए पवित्र प्रिय परमेश्वर पिता। प्रभु, इन दिनों में सारे पृथ्वीवासी महामारी का सामना कर रहे हैं पिता। शांति नहीं है, आनंद नहीं है, दुख ही दुख है, अकाल आ पड़ा है। हे प्रभु, आप क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए, आपका दया होने पाए पृथ्वी के ऊपर। प्रभु, हमारे सारे लोगों का गुनाह अपराध को माफ कीजिए पिता, माफ कीजिए। आपके नाम की महिमा। सारे मसीह परिवार, पृथ्वी में जितने मसीह कलीसिया है, सबको मदद कीजिए ताकि आपका वचन सफल होना हम लोग समझ पाए और आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद पवित्र पिता, अपनी प्रार्थना सुने। सारे आदर में स्तुति आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।